तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम यहाँ जो यूके ट्रिपल एस सी फॉरेस्टर 2021 का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को देख रहे थे। हमने 50 क्वेश्चन पहली वीडियो में देख लिए। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। आज हम 50 क्वेश्चन और देखेंगे इसके। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो जैसा इसमें क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग यानी टैक्सॉन हमेशा एक छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए? तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रजाति। ये हमेशा छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। फिर अगला है हमारा जो डाइबोरेन यानी डाइबोरेन का आणविक सूत्र क्या है? तो B2H6 जो होता है इसका आणविक सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर है हमारा अगला, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यानों से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। तो जो इसका राइट आंसर था वो है हमारा कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारा अंडमान निकोबार में है। फिर अगला देखेंगे हम। तो वायु में कंपित जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पादित पराध्वनिक तरंगों के मामले में तरंग गति क्या होती है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा इन्हें उत्पादित करा जाता है पराध्वनिक, यानी अल्ट्रासाउंड जो होते हैं उसमें भी इन्हीं का प्रयोग होता है। फिर अगला देखेंगे हम, लेंस की एक जोड़ी द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण और अपसरण की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे अपवर्तन कहा जाता है। अभिसरण और अपसरण, अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसे अपवर्तन कहते हैं। फिर हमारा इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धता के साथ अपमिश्रित सिलिकॉन बनता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर से बनता है इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धता, यानी इसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी इसमें पी में होती है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता किस में होती है? एन टाइप में होती है। और इसमें जो मुख्य वाहक होते हैं वो होल होते हैं और इसमें मुख्य वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और जब सिलिकॉन में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं तब जाके बनता है हमारा। फिर अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मृदा धूमन और कुछ साथ उत्पादन सुविधाओं के धुनन के लिए किया जाता है? तो ये मिथाइल ब्रोमाइड है। मृदा धूमन और कुछ मृदा से रिलेटेड है तो मिथाइल ब्रोमाइड है। फिर हमारा, यदि तंत्र पर कुल बाह्य बल शून्य है तो तंत्र का कुल रैखिक संवेग, यानी अगर हमारा एफ एक्सटर्नल जीरो है तो जो हमारा मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा या स्थिर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर अगला देखेंगे हम, धान की फसल के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो वह है हमारा अजोला पिन्नाटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर हमारा, यदि वेग स्थिर रहता है यानी अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा त्वरण। त्वरण उस टाइम पे शून्य हो जाएगा। फिर हमारा, प्रत्येक दो पोटेशियम के कोशिका में प्रवेश करने पर कितने सोडियम आयन बाहर निकलते हैं? तो 3 बाहर निकलते हैं। 2 पोटेशियम के कोशिका में प्रवेश करने पर 3 सोडियम बाहर निकलते हैं। फिर हमारा 1971 में होलोग्राफी के सिद्धांतों की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो जो डेनिस मेबोर को मिला था। होलोग्राफी के सिद्धांत की खोज की थी इन्होंने 1971 में नोबेल मिला था। फिर हमारा, निम्नलिखित में से किसे विघटित किया जा सकता है? तो पत्ते जो है इन्हें विघटित किया जा सकता है, बाकी तीनों को विघटित नहीं किया जा सकता, यानी हमारा डिकम्पोज। फिर हमारा, वे अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक त्रिक आबंध होते हैं, यानी 3 बॉन्ड होते हैं तो कहलाते हैं, तो एल्काइंस कहलाते हैं। और 2 बॉन्ड वाले एल्कीन कहलाते हैं और 1 बॉन्ड वाले एल्केन्स। फिर अगला हमारा, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग जो शरीर के तापमान और खाने पीने की तीव्र इच्छा का नियंत्रण करता है? तो वह है हमारा अधसेतक यानी हाइपोथैलेमस होता है, जो वो मस्तिष्क का भाग है जो तापमान को नियंत्रित करता है। फिर हमारा, चट्टान की वह परत जिससे होकर पानी प्रसारित होता है तो उसे जलभृत कहते हैं। फिर अगला देखेंगे हम, एक आंतरिक अर्धचालक की चालकता तो क्या होती है? आंतरिक अर्धचालक की जो चालकता होती है वो क्या होती है? तापमान के साथ बढ़ती है, यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी या वाहकों की संख्या बढ़ेगी तो उससे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये है कॉन्सेप्ट है फिर इसका। फिर अगला है, निम्नलिखित में से चट्टान का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा तेल भंडारण होगा? तो वह है बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर ए। उस स्थिति को क्या कहा जाता है जिस पर बल एक दूसरे को रद्द कर देते हैं? तो उसे समतुल्य बिंदु कहते हैं। फिर हमारा, जीवित जीवों के लिए हानिकारक खराब ओजोन ये कहाँ पाई जाती है? तो समताल मंडल में पाई जाती है। O3 इसका फॉर्मूला है। फिर अगला है हमारा, लोहे में निम्नलिखित में से किस प्रकार का आबंध मौजूद होता है? तो धात्विक आबंध।
लोहा क्या है, मेटल है, तो इसमें मेटेलिक बॉन्ड होगा। फिर अगला हमारा लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह पहचान लिया था कि सभी पिंड चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो स्थिर त्वरण के साथ पृथ्वी की ओर त्वरित होते हैं, तो ये गैलीलियो ने बताया था। और जो इसकी खोज करी थी एक्चुअल में वो न्यूटन ने करी थी, जो ग्रेविटेशन लॉ दिया था। फिर वह कौन सी स्थिति है जिसके लिए किसी वस्तु की औसत चाल किसी दिए गए समय अंतराल में औसत वेग के परिमाण के बराबर होगी, यानी औसत चाल और औसत वेग कब बराबर होगी ये बताना है। तो जब यह है पंचधैर्य जो है, यानी जितना हम चल रहे हैं वो विस्थापन के परिमाण के बराबर है, तब होगा। फिर हमारा एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, तो CnH2n ये 2023 वाले में भी पूछा है। फिर हमारा नामक सक्रिय कोशिका विभाजन के विशिष्ट क्षेत्रों तक पौधों की वृद्धि मुख्यतः सीमित होती है, तो ये हमारी विभज्योतक ऊतक होता है जो उसमें होता है। कोशिका विभाजन के विशिष्ट क्षेत्रों तथा पौधों की वृद्धि सीमित होती है। फिर अगला हमारा सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है, तो उससे वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है, यानी धावन सोडा प्राप्त होता है। फिर अगला हमारा मानव नेत्र को धारण करने वाले कोटर यानी सॉकेट का नाम क्या है, तो उसका नाम कक्ष है, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला हमारा निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा है, तो ड्यूटेरियम जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, D2। फिर अगला हमारा बिहार में स्थित पक्षी अभ्यारण्य, तो कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, बिहार में है। किसी बाहरी बल द्वारा अपनी अवस्था को बदलने के लिए मजबूर किए बिना अपनी गति अवस्था या विरामावस्था न बदलने का गुण, तो न्यूटन का पहला नियम यही बताता है कि कोई वस्तु अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। तो ये किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है। फिर अगला निम्नलिखित में से कौन जो है विनाइटिक्री कार्य करता है और नाइट्रोजन को वायुमंडल में वापस लौटाता है, तो वह है हमारा स्यूडोमोनास। फिर हमारा संयुक्त वन प्रबंधन यानी JFM का सदस्य कौन है, तो इसका वन विभाग और स्थानीय समुदाय इसके सदस्य होते हैं JFM के। फिर अगला देखेंगे हम जालक ऊर्जा और अन्य कारणों के आधार पर निम्नलिखित में से किस क्षार धातु क्लोराइड से उच्चतम गलनांक होने की अपेक्षा है, तो NaCl जो है इसका होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है वो 3D होता है एक। फिर हमारा निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। फिर हमारा एक रेडियो सक्रिय नमूने में उपस्थित नाभिकों की प्रारंभिक संख्या के आधे के क्षय होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, तो इसे अर्ध आयु कहते हैं, T12, इसे अर्ध आयु के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा हेरोइन का रासायनिक नाम क्या है, तो डाइसेटाइल मॉर्फिन जो है इसका रासायनिक नाम है। फिर अगला हमारा मुख्य विद्या आपूर्ति में विद्युन्मय तारों का रोधन का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, इसका जो फेज होता है यानी जो इसका रंग होता है लाल होता है। और हरा किसका होता है, जो हमारी अर्थिंग वायर होती है इसका रंग हरा होता है। फिर अगला देखेंगे हम दक्षिणी दोलन के संबंध में ताहिती द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस संघ में असम्मित जीव शामिल है, तो पोरीफेरा में शामिल है। कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण हुआ था के निम्नीकरण से, तो जैव संहिता यानी बायोमास के इससे निर्माण हुआ था इनका के निम्नीकरण से। पृथ्वी की सतह के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव बिंदु पर एक क्षैतिज अक्ष के चारों ओर घूमने की अनुमति देने पर एक चुंबकीय कंपास की सुई कहाँ इंगित करेगी, तो एक कपास की सुई जो करेगी नीचे की ओर इंगित करेगी। फिर अगला देखेंगे हम उपयोग और अनुपयोग सिद्धांत, तो ये लैमार्क ने दिया है। विस्थापन की दिशा में एक बल द्वारा किए गए कार्य को के गुणनफल द्वारा परिभाषित किया जाता है, तो जो कार्य होता है W वो F×D यानी बल गुणा विस्थापन होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। फिर अगला हमारा दो बल जो समान हैं और विपरीत दिशा में हैं, यानी एक इधर को है और दोनों के भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसे संतुलित बल कहेंगे। निम्नलिखित में से किसने कोशिका की खोज की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। फिर अगला हमारा गैसों के मामले तापमान में वृद्धि के साथ श्यानता क्या होती है, तो बढ़ती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी हमारी बढ़ेगी, बल्कि जो द्रव में होता है वो घटती है। फिर अगला हमारा एक केंद्रीय बल का परिमाण निर्भर करता है, तो नियत बिंदु के बल के प्रयोग बिंदु की दूरी पर निर्भर करता है। फिर अगला देखेंगे हम पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% कौन है, तो नाइट्रोजन जो है 78% है हमारे।
फिर हमारा बल विस्थापन आरेख की प्रवणता पिंड का बताती है, तो ये प्रवणता बल बनाती है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है ये बताती है, दो चीज़ बताती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।